नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम है। आप लोग थोड़ा सा सर्दी की जो भी प्रिकॉशन है वो लेके चलिए। मुझे मध्य प्रदेश में 4 से 5 साल वर्ष हो गए हैं। 4 से 5 वर्ष में मैं यहाँ पे पहली बार पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा सा सर्दी अधिक यहाँ पे देख रहा हूँ। चलिए, तो ठंडी की हो गया। आज मैं लाइव इसलिए आया था। मैं एक विशेष मुद्दे पे सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जहाँ तक आप लोगों ने 12वीं फेल मूवी देख भी ली होगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घर या सोशल मीडिया या किसी न किसी माध्यम से एक बार ज़रूर देखिए, और हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, अपने बच्चे के साथ देखिए। जैसे इस मूवी से आपके बच्चे प्रभावित हों। मैं फिर भी एक इसका संक्षिप्त सार बता देता हूँ कि मूवी का क्या मूवी में दिखाया गया है, और एक पूरी सच्ची घटना पे, सच्ची कहानी पे जो आईपीएस मनोज शर्मा हैं उनके जीवन में बनाई गई है। आईपीएस मनोज शर्मा के छोटे गांव से थे, जहां पे बेसिक चीज़ें की भी सुविधा नहीं थी, और उनके स्कूल में नकल होता था। नकल से सभी बच्चे पास कराए जाते थे। वो भी नकल करके ही पास हुए थे। 10वीं पास हुए थे। 12वीं में भी सभी बच्चे गांव के नकल करने के पास के लिए ही परीक्षा में बैठे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उस 12वीं में जब ये लोग पेपर दे रहे थे तो एस डीएसपी दुष्यंत सिंह वहाँ पे आके पेपर के टाइम बैठ गए थे, और उन्होंने नकल पूरी तरह से रोक दिया था। नकल रोकने से पूरे जितने भी स्कूल के बच्चे थे सभी बच्चे फेल हो गए थे। तो मनोज शर्मा सोचने लगे कि ये कौन से पद का व्यक्ति है कि जिसके यहाँ पे आके बैठने से पूरी तरह नकल रुक गई, जिसकी वजह से सभी बच्चे फेल हो गए। उन्होंने डीएसपी दुष्यंत जो थे वहाँ पे उनसे पूछा भी कि सर, मुझे आपकी तरह बनना है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने एक वर्ड बोला था। वो वर्ड ही उनके जीवन में चेंजिंग का काम किया। उन्होंने बोला आपको चीटिंग छोड़नी होगी। बस इस चीज़ को उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं लाइफ में कभी चीटिंग नहीं करूँगा। और फिर अगले वर्ष फिर 12वीं का पेपर हुआ, नकल हुआ, क्योंकि दुर्भाग्य से दुष्यंत डीएसपी जो दुष्यंत जी उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो सभी बच्चे नकल से फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, लेकिन मनोज शर्मा ने बिल्कुल नकल नहीं किया और वो 3rd डिवीज़न पास हुए। लेकिन इनका 3rd डिवीज़न उस कहीं फर्स्ट डिवीज़न से इनको अधिक आनंद दे रहा था, क्योंकि इन्होंने बिना नकल के ये 12वीं पास किया था। अब इनके मन में ये हो गया था कि मुझे डीएसपी दुष्यंत जैसा बनना है, मुझे भी ये पद चाहिए, ये पावर चाहिए। अब ये निकल गए कि पता करने के लिए हम कैसे डीएसपी दुष्यंत की तरह बनेंगे। तो एक कड़ी यहाँ पे सबसे जो मेन है मित्रता का दिखाया गया है कि उसमें किरदार का नाम है प्रीतम पांडे, जो रियल लाइफ में अनुराग पाठक हैं। प्रीतम पांडे इनको स्टेशन पे मिले थे, और वो भी तैयारी करने के लिए ही, आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए ही दिल्ली जा रहे थे। वहाँ पे मिले, उनसे बोले। प्रीतम पांडे एक अनजान व्यक्ति को, वो भी आप मूवी देखेंगे तो उसमें दिखाया गया क्या इन लोगों के बीच इंटरेक्शन हुआ है। मनोज शर्मा को अपने साथ ले गए, उनका हर एक तरह से सपोर्ट किया, सब कुछ वहाँ पर जितनी मदद हो सके सब कुछ किया। और अंत में मनोज शर्मा बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, ये वहाँ पे रहने के लिए भी दिक्कत थी, वहाँ पे अपनी जीविका के लिए भी दिक्कत थी, तो आटा की चक्की उन्होंने पीसते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे। 16 घंटे पढ़ाई करते थे, 5 घंटे आटा की चक्की पीसते थे, 3 घंटे सोते थे। इतना संघर्षपूर्ण जीवन था इनका। और ये हिंदी मीडियम से थे, इनकी इंग्लिश वीक थी। ये जब भी पेपर देते थे इंग्लिश में कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। अंत में ये 4th अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई कर लिए। वहाँ भी इंटरव्यू में जब इनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप 12वीं में फेल हैं, तो ये चाहे तो छिपा सकते थे कि ये कारण था इसलिए मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमारे गांव में नकल होती थी और मैंने नकल नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ डीएसपी साहब आके बैठ गए, इसलिए हम फेल हो गए थे। एक ईमानदार वफादार जो होना चाहिए एक अधिकारी में, वो सभी उनके अंदर गुण थे। अंत में चयनकर्ता को उनको सिलेक्शन का करना पड़ा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों के साथ ये मूवी ज़रूर देखिए, जिससे बच्चे प्रभावित हों और उनको अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता